Assalamualaikum students, how are you all? I'm your teacher Miss Bishra and today we will be doing some exercises of chapter 2 subject English. इससे पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर चुके हैं इस चैप्टर के The Three Little Goats. Now today we will be doing words meaning and question answers and there will be home assignment too. Okay, so number 1 is afraid. मीन्स फीलिंग फेयर, खौफज़दा हो जाना, डर जाना. नंबर 2 ब्लो मीन्स एक्सहेल हार्ड मीन्स ज़ोर से फूंक मारना. नंबर 3 अस्लीप मीन्स रेस्टिंग नैपिंग यानी सो जाना, आराम करना. नंबर 4 बिल्ड मीन्स क्रिएट मतलब बनाना. नंबर 5 स्किप मीन्स रन अवे यानी भाग जाना. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द 3 लिटिल गोट्स लिव. 3 बकरियां कहाँ रहती थी. आंसर द 3 लिटिल गोट्स लिव्ड इन द माउंटेन्स. देयर नेम्स वर टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स. 3 बकरियां माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों में रहती थी और उनके नाम थे टाइनी हॉर्न्स, शॉर्ट हॉर्न्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट बैड न्यूज़ डिड दे हियर. उन्होंने क्या बैड न्यूज़ बुरी खबर सुनी थी. आंसर द गोट heard a bad news about a big bad wolf in the mountains. उन बकरियों ने एक बैड न्यूज़ ये सुनी थी, एक बैड न्यूज़ एक बहुत बड़े वुल्फ के बारे में सुनी थी जो कि उन माउंटेन्स में मौजूद था जहाँ पे बकरियाँ रहती थीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन डिड टाइनी हॉर्न्स गो इनसाइड हिज स्ट्रॉ हाउस. टाइनी हॉर्न अपने स्ट्रॉ हाउस जो उसने बनाया था उसमें कब गई थी. आंसर टाइनी हॉर्न्स बिल्ट अ स्ट्रॉ हाउस टू कीप हर सेफ फ्रॉम द वुल्फ. One evening she went inside the house for the night. टाइनी हॉर्स ने अपने आप को उस वुल्फ से बचाने के लिए एक स्ट्रॉ का हाउस बनाया था और एक शाम वो उसके अंदर गई थी. एक शाम वो अपने उसी हाउस में रात के वक्त यानी सोने के लिए चली गई थी ताकि वो उस वुल्फ से बच सके. क्वेश्चन नंबर 4 वाई डिड टाइनी हॉर्न्स वेक अप इन द नाइट. उस रात टाइनी हॉर्न क्यों उठ गई थी. आंसर शी वोक अप इन द नाइट बिकॉज द वुल्फ वॉज आउटसाइड एंड ही वॉज ब्लोइंग एट द हाउस. टाइनी हॉर्न उस रात उठ गई थी क्योंकि जो वुल्फ है उसके घर के बाहर मौजूद था और वो ज़ोर ज़ोर से फूंक मार मार के ब्लो करके उसके हाउस पे ब्लो कर रहा था. द हाउस वॉज शेकिंग एंड फेल डाउन. और इस फूंक मारने की वजह से इस तेज़ हवा की वजह से वो हाउस उसका स्ट्रॉ हाउस हिलने लगा था और आखिर को गिर गया था. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं and apart from this you have to do some book assignment. Do exercise number 2 and 4 given on the page number 9. आपके बुक के पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 वो आपको ख़ुद करनी है और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि ये है आपको सामने नज़र आ रही है. कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. ये ब्लैंक्स हैं, ये आपको फिल करनी है. इसके आंसर सामने लिखे हुए हैं. द गोट्स वर डैश ऑफ द वुल्फ. जो गोट्स थी उन वुल्फ से डैश थी. आंसर अफ्रेड यानी खौफज़दा थी. नंबर 2 द वुल्फ ओपनड हिज माउथ एंड डैश वेरी हार्ड. वुल्फ ने अपना मुंह खोला था और बहुत ज़ोर से डैश किया था. मीन्स आंसर ब्लू यानी कि ज़ोर से फूंक मारी थी ताकि उन लोगों के हाउस घर गिर जाएं. नंबर 3 गोट्स हैव डैश ऑन देयर हेड्स. वो जो गोट्स थी उनके सरों पर डैश थे. क्या थे. हॉर्न्स थे. हॉर्न्स यानी सिंग थे, तभी उनका नाम टाइनी हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न एंड लॉन्ग हॉर्न था.
उन तीनों वुल्व्स का नाम। ओके, हॉर्न्स का मतलब होता है सिंग। जो बकरियों के सरों पे सिंग होते हैं, उनके सरों पे सिंग थे, उन्हें बोलते हैं हॉर्न। नंबर 4, इफ़ अ हाउस इज डैश इट इज़ मेड ऑफ वुड। अगर हाउस डैश है तो मतलब है कि वो लकड़ियों से बना हुआ है। मीन्स आंसर वुडन, यानी कि लकड़ी का। ओके, नंबर 5, स्मोक कम्स आउट ऑफ अ डैश एट द टॉप ऑफ अ हाउस। एक जो छोटा सा घर होता है उसकी छत पे स्क्वायर सी कोई चीज़ होती है जिसे बोलते हैं चिमनी, और इसी चिमनी से स्मोक जो हम घर में घर के अंदर आग जलाते हैं घर को गर्म रखने के लिए, और उसका धुआं उस चिमनी से बाहर निकलता रहता है। ओके, सो द आंसर इज चिमनी। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों काम आपको बुक में करने हैं, और वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं। एंड सेंड योर वर्क till Friday for correction and checking. Goodbye.